दोस्तों, जैसे कि हमारी शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्टरी कर रहा है, और वहीं ये मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम नगराज है, इसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है अल्फाबेट क्या होता है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट होते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, बहुत टंकी क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको मारा पिटा समझाया, लेकिन लास्ट में हार गया। इसने अपनी लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का एक फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी करूंगा। लेकिन आज इस नालायक ने मेरा सर ही झुका दिया। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखिए जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। मेरा बेटा, मैंने ये तो नहीं कहा कि इसको मैके से लेकर के आई। इतने मैके वालों को पैदा किया हुआ नहीं है, मेरा ही बेटा है। लेकिन नालायक जब मैं एक बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो सामने जरूर आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया। ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है, उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, कुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का लड़का चश्मा नहीं लगाएगा, इसे दाढ़ी न रखा है, इसे कपड़े न पहने, गाँव के अंदर नंगा घूमे तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत ही तमीज इसकी नहीं है। बदतमीज औरत, ज़बान दराज कही थी, मेरा भी थोपड़ी खा रही है, कतरनी जैसे जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल कर रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, तुम बच्चे नहीं, सयाने होगे। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है तुम अंगूठा टेको। क्योंकि बेटा, जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता वो जानवर माना जाता है। उसकी पहचान सिर्फ जानवरों की तरह होती है। उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चा, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रहे मेरी नसीहत। किधर है वो? शुक्ला करके ले आओ। जरा अपना बही खाता लेकर आना, मामला गर्म है। बही खाता लेकर आना, इसमें देखो और बाबूजी को बताओ कि किसका कितना बकाया है, कितना दे गया है। बाबूजी
चेयर से उठती और चलती है। तू औरत है, ये तेरी तहजीब है, वो भी मेरे सामने पैर पटक करके चल रही है। बदतमीज कहीं की। हाँ, जब वो आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। नगराज, बड़े तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा कर, चुकी सारे गरीब लोग तो मेरे ही पास तो आते हैं, सबको देखना और संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हों तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना उसकी घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हों, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। नो, वो पैसा मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये बेचारे हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा हम गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, याद है तुम गए और तुमने जरा भी तंबीह कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को शिकायत मिल गई। बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना कि मैं गरीबों के लिए जीता हूँ और गरीबों के लिए मरूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझिया था, इसका चश्मा उतर जाएगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। टंकी फूट गई है नगराज, क्योंकि आवाज सुनता है तुम्हारे पिताजी की। हाँ, बस यही सुनना चाहती हूँ। नगराज, देखा हवेली के अंदर तेरी कितनी बड़ी इज्जत है। तुम्हारा बाप कहता है कि जाओ गाँव की तरफ कर्जा सुन लो, अगर पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं कर्जा माफ करो। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे है, तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहता ही जाता है, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा? नहीं हमार बेटा भाई चराई रे। जस गरीब गुरबा है इतना बात करने मार ठोकरा पीछे हो जाए। मोहेश बदबुआ चल पीछे, चल। रे सुना बेटा बाप, तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा वसूला, अगर पैसा दे तो ठीक है, नहीं गरीबन कर्जा माफ कर दा। कौनो गरीबन बेटवा रहम न करा, जाए के गरीबन के ठहरा नर्री पला पैसा असूल के अलावा नहीं। यही तरह अगर तो है पाप का चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए गए, तो कौन हमका लंबरदारी कही, कौन तो का लंबरदार कही रे। ये सब हमका ना सिखावा बेटवा, लॉकडाउन लगा रहा तो फोनो करेगा नहीं राजी होत रहा। दारू गोश्त का पैसा होत रहा वह जाते यहाँ तुम्हारा नाश हो जाते। चल नगराज, जाओ दारू गोश्त का पैसा जगवा हर का हो जाता है, लंबरदार को पैसा नहीं दिए को होता है, इनके चमड़ी खींच के पैसा लावा। अरे साथ में तो हो जाए, पैसा असूल के अलावा कोनो पर रहम न करे। ठीक है, चलिए आप हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है।
किस तरह हम इनसे कर्ज वसूल करके चलिए। क्या बेटा? कहे वाली बात नहीं, तुहार माई बड़ी लपलपा है। मारूंगा साले कंटापना तो बत्तीसी निकल कर बाहर आ जाएगी। रामखोर वरना समझो, गलत नहीं समझो, बात समझो, लेकिन तुम्हार बाप सही नहीं है यार। बताओ, एक माई के दो औलाद हो, एक है ओझेरी के, एक है पचौनी के, एक है नारा के, एक है बेवारा के, एक है कोझी के, एक है दिन के। नहीं, दिन में अंतर है। आप बड़े हैं और आपका छोटा भाई है। जरा एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर अपने छोटे भाई मंजीत सिंह पे डालिए। उसको देखो, सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं। तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है। तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला। अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं। तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखा रहे। यार, हमका तो शंका होत है कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे हो। साले क्रिकेट हरामखोर कमीने। हरामजादे, अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच में तिफरका किया है। तो हूँ तो नहीं के लौंडा हूँ। कहा तुम ननियौरे वाले? हरामखोर, अगर जले पे नमक छिड़कोगे तो याद रखो मिटा दूंगा। तो ही नहीं न जरे, हम हूँ जरे। शेरा वाकई में राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर ही कर दिया कर दिया। कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे। उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन राणा साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। शिरायात के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा और आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुए से मुँह लेके चले। रहा है वो साले कहने के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करूंगा। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव चक्कू के आवरी।